भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश हमेशा से आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारी नीतियों का विरोध करती रही है और आज का दिन आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के लिए बहुत ही निर्णायक दिन है। शिक्षा क्रांति के नाम पर वोट मांगने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के काले कारनामों को कई बार हमने उजागर किया है, लेकिन आज जब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने शिक्षा एवं शिक्षा सुधार के नाम पर क्लासरूम के निर्माण में घोटाला करने पर आम आदमी पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और जेल में मसाज कराने वाले मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हमारी एक मांग ये भी है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के साथ साथ एंटी करप्शन ब्रांच अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच करे। लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 2015 में अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए, उन्होंने तब से कैसे भ्रष्टाचार करना है उसकी नींव रखनी शुरू कर दी थी कि हर विभाग में मुझे इतना 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 भ्रष्टाचार करना है। तो उसका उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखना शुरू किया कि हाउ टू मेक मनी। 2015-16 में 12,748 क्लासरूम बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 2,982 करोड़ का बजट आवंटित किया। अब आप 2,982 करोड़ को अगर मल्टीप्लाई करोगे 12,748 से, तो इसका मतलब सीधा था कि एक कमरे की कीमत 24,86,000 रुपये दिए गए, जबकि सीपीडब्ल्यूडी का जो मैनुअल है सरकारी, उसके हिसाब से एक स्कूल के कमरे की लागत 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब यह हुआ तभी हमारे उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष उन्होंने आवाज उठाई और हमारे 3 साथी जो पदाधिकारी थे, हरीश खुराना, कपिल मिश्रा और नीलकांत बख्शी, उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच में इसकी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन सरकार तो अरविंद केजरीवाल की थी, तो उन्होंने 7-8 सालों तक इस जांच को दबाए रखा और लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती रही, अपनी आवाज उठाती रही, शिकायत दर्ज की गई और सीवीसी की रिपोर्ट के अनुसार भी इस पूरे घोटाले में लगभग 2,000 करोड़ का घोटाला नजर आता है। और भ्रष्टाचार जो निरोधक शाखा है उसने भी अपनी प्रारंभिक जांच में कुछ चीजें स्पष्ट की हैं। जानबूझकर 999 करोड़ से ज्यादा के ठेके टुकड़ों में बांट के दिए गए ताकि टेंडर ना करना पड़े, कैबिनेट से अप्रूवल ना लेनी पड़े, उसकी फाइल एलजी के पास ना जाए, अप्रूवल ना लेनी पड़े, उस हिसाब से टेंडर किए गए और एक ही ठेकेदार को बार बार वो ठेके दिए गए। टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं की। स्कूल के कमरों में भी इनके कुछ मैनुअल्स में स्पेसिफिक चीजें हैं। एक होता है सेमी परमानेंट कमरा, उसकी जो एज रहती है वो लगभग 30 साल के आसपास रहती है, लेकिन और एक होता है परमानेंट कमरा जिसकी एज 75 ईयर्स के आसपास होती है। इन्होंने जो ठेके दिए, पैसे तो चार्ज किए परमानेंट कमरों वाले और दिए सेमी परमानेंट, उसमें परमानेंट कमरे में जो सेमी परमानेंट कमरे होते हैं। 2022-23 में जो चीफ टेक्निकल एग्जामिनर थे
उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट क्लासरूम घोटाले पे केजरीवाल को सौंप दी थी कि भाई इसमें ऐसे ऐसे घोटाला हुआ है, लेकिन केजरीवाल उस रिपोर्ट को दबा के बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी की मांग करती है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पे तो एफआईआर दर्ज हुई है, अरविंद केजरीवाल की भूमिका की भी जांच की जाए और इस जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और इन दोषियों को, जिन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है और जनता के साथ विश्वासघात के साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ भी अपराध किया है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।